एक की टांगे उतारना, एक की टांगे तोड़ना आसान है, एक का मुंह तोड़ना आसान है, एक को गिरफ्तार करना आसान है, एक की सलवार उतारना आसान है, किसी एक को नंगा करके उस पर तशद्दुद करना आसान है, सब पे नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं इज्तिमाई जिम्मेदारी पे बात करूंगा। अकेले अकेले कब तक लड़ेंगे? और जंगल में पड़ा रहा अकेला 2.5 महीने तक, इसी लड़ाई में उतरा था। अरशद शरीफ, तकलीफ होती है उसके बारे में बात सुनकर। जब मोबाइल खोलता हूं बीच में आता है वो कहीं, कोई ना कोई तस्वीर बीच में होती है, तकलीफ होती है। अकेला जंगल में पड़ा था 2.5 महीने तक। उसने अपने मुंह से कहा कि मैं एक कमीज के अंदर बार बार प्रोग्राम कर रहा हूं। किसके लिए लड़ रहा था? हक के लिए, इंसाफ के लिए, सबके लिए एक जैसा पाकिस्तान होगा, इसके लिए। कोई बंद कमरों में फैसले नहीं करेगा, इसके लिए लड़ रहा था। अगर सब लड़ते तो आज, अगर सब जीतते तो वो भी आपके साथ जीतता। वो नहीं है, उसे अकेला छोड़ा हमने। क्या हम सिर्फ जनाजों में शिरकत करेंगे? एक ही दफा इकट्ठे होते हैं जनाजे में, हर आदमी रो रहा था मैंने इसके जनाजे को हाथ लगाना है, मैंने इसके जनाजे को चूमना है, मुझे इसको छूने दो। क्यों? इससे आधी हिम्मत दिखाई होती जब वो जिंदा था, जब उसके ऊपर झूठे पर्चे हो रहे थे, जब हमें गद्दार बनाया जा रहा था, जब हमें बागी डिक्लेयर किया जा रहा था, जब गिरफ्तारियां हो रही थी। 50 के करीब पर्चे दिए इन्होंने हम पे 1 महीने के अंदर। तब खड़े होते ना, उसके जनाजे में आ गए सब। तो इज्तिमाई जिम्मेदारी पूरी करने की जरूरत है, सबको मिलकर करना पड़ेगा, सबको मिलकर करना पड़ेगा। वरना ऐसे ही एक एक करके मार खाते रहेंगे, एक एक करके नंगे होते रहेंगे और एक एक करके हारते रहेंगे। जीतना है तो मिलकर चलना पड़ेगा। यह 2 दिन पहले जनरल बाजवा साहब ने खिताब किया है, अपना आखिरी खिताब। जनरल साहब ने क्लेम किया कि उनके इदारे का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आप लोगों से इससे पहले मिला हूं कभी? नहीं मिला ना? आपसे पूछ लेते हैं, क्या आपको लगता है कि जनरल साहब जो कह रहे हैं, जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ पाकिस्तान, कि उनके इदारे का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, यह बात ठीक है? चलो जनरल साहब को भी दिखाते हैं ना। जनरल साहब देखें, उधर मोड़ो कैमरा, दिखाओ, मोड़ो कैमरे उधर। जिन लोगों को लगता है कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि सियासत से फौज का कोई ताल्लुक नहीं है, यह बात ठीक है, वो जरा हाथ खड़ा करें। ठीक है। अब जिनको लगता है कि फौज सियासत में रोल प्ले कर रही है, वो हाथ खड़ा करें। लो जनरल साहब, ये रह गया एतबार आपका। निकलो बाहर, पूछो लोग किसकी इज्जत करते हैं। पता करो मारने वालों की इज्जत कर रहे हैं या मरने वालों की। पूछो जिन्होंने जमीन तंग की, जिन्होंने मारा, बाहर लोग उनकी इज्जत कर रहे हैं। निकल के देखो पूरी दुनिया के अंदर, जाओ जाओ, निकलो पूरी दुनिया में, तुम्हें तुम्हारी औकात पता चले। लोग तुमसे प्यार करते हैं या जान देने वाले अरशद शरीफ से प्यार करते हैं? पूछो जाके, आईना नजर आएगा, औकात पता चलेगी। जान से ही मार दिया। इस मुल्क को उसके लिए इन्होंने जहन्नम बनाया था।
साबिर शाकिर के लिए जहन्नुम बनाया था, सबको परेशान किया है, हमारे खानदानों तक को हरासा किया गया है, क्योंकि हम अकेले अकेले लड़ रहे थे। सबको लड़ना पड़ेगा। तुम्हें सिर्फ मारना आता है, तुमने सिर्फ मारना सीखा है, हमें मरने के अलावा भी बहुत कुछ आता है और वो हम करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह। ये नहीं हो सकता कि तुम बंद कमरों के अंदर फैसले करो कि मुझे उसकी शक्ल पसंद नहीं है, वो मेरी बात नहीं सुनता, वो मेरे से ज्यादा मकबूल हो रहा है, वो मेरे मफाद के रास्ते में आ रहा है, वो मुझे ये नहीं दे रहा, वो मेरे कहने के ऊपर ये काम नहीं कर रहा, निकालो इसको, दूसरा लेकर आएंगे। क्यों? तुम्हारे बाप का मुल्क है, हमारा पाकिस्तान। हम फैसला करेंगे, हम करेंगे, आप करेंगे। मैं भी मुस्लिम था जब तक मुझे नहीं पता था, जब समझ आई तो मैं लड़ाई में आ गया। मुझे नहीं पता कल क्या होगा, इसका अंजाम क्या होगा। ये जो रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ पाकिस्तान में, सारे के सारे इसके बेनिफिशियरी हैं। जिन्होंने किया उनके केस खत्म हो गए, जिसके खिलाफ हुआ जब मर्जी इलेक्शन कराओ जीत जाएगा। यानी इमरान खान को भी फायदा, शहबाज शरीफ को भी फायदा, जो करने वाले उनका भी फायदा, सब कुछ ना कुछ लेकर गए। नुकसान किसका हुआ? हमारा हुआ है। हमारा एक आदमी कम हो गया है। अगर दोबारा लड़ाई होगी तो हम अपने एक बेहतरीन आदमी के साथ मैदान में नहीं आ सकेंगे। हमारा एक आदमी कम हुआ, अरशद शरीफ। नुकसान तो हमारा हुआ है, फायदा तो सबने उठा लिया है। मेरी आप सबसे गुजारिश कि लड़ाई को लड़ना सीखिए, इस रविश को बदलिए। अगर ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है तो फिर सही वाली होनी चाहिए।